अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है लाइफ साइकिल ऑफ मोस या लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स की। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स में हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। याद देखिएगा, अगर आपको लाइफ साइकिल ऑफ फर्न, लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा, लाइफ साइकिल किसी की भी पढ़नी है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला लेक्चर आपने सबसे पहले देखना है। उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको जो है वो कवर करवाई हैं। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना, स्पोरोफाइट किसे कहते हैं, गेमेटोफाइट कैसे कहते हैं, स्पोरोफाइट कैसे स्पोर बनाता है, गेमेटोफाइट कैसे बनाता है, वो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना तो इंशाल्लाह आपको जो है वो ये सारी लाइफ साइकिल जो किंगडम प्लांटाई से रिलेटेड आपको आसानी समझ में आएंगी। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पहले आपने लेक्चर समझना होगा। तो आइए लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट की बात करेंगे। ऑल ब्रायोफाइट शो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। याद देखिएगा, उस बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और उस बेसिक कॉन्सेप्ट में हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया हुआ है कि अगर गेमेटोफाइट और अगर स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी होती हैं तो वो आइसोमॉर्फिक कहलाता है, और अगर जो स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट शक्ल सूरत के लिहाज से अलग अलग होते हैं तो वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है हेट्रोमॉर्फिक। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो कौन सी है? हेट्रोमॉर्फिक। ऑल ब्रायोफाइट्स शो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तमाम ब्रायोफाइट्स जो हैं उनके अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो कौन सी होती है? हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है विद गेमेटोफाइट्स एज डोमिनेट जनरेशन, जिसमें गेमेटोफाइट जो है ना, गेमेटोफाइट जो होगा वो डोमिनेट होता है। बहुत से प्लांट वो होते हैं जिसमें स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेट होता है। डोमिनेट मतलब एक बड़ा सा पौधा होता है, समझिए बात। तो इनके अंदर जो ब्रायोफाइट्स की हम बात करते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेट प्लांट होता है वो कौन सा होता है? गेमेटोफाइट। जबकि जो ट्रैकियोफाइट्स वाले जो आप ज्यादातर पौधे देखेंगे ना, उसमें डोमिनेट जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है। तो गेमेटोफाइट इज डोमिनेट जनरेशन इंक्लूडिंग फुनेरिया हाइग्रोमेट्रिका मोस। याद रखिएगा, पेपर में अगर पूछे ना लाइफ साइकिल ऑफ मोस तो भी यही सवाल लिखना है। पेपर में अगर पूछे कि लाइफ साइकिल ऑफ फुनेरिया हाइग्रोमेट्रिका लिखो तो भी यही सवाल लिखना है। और पेपर में कहे कि ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल बताएं तो भी यही लिखना है। तो आइए मैं डायग्राम से पहले आपको कुछ पॉइंट्स आपको जो है वो एक्सप्लेन करता हूं, और पहले डायग्राम पूरी समझाने के बाद पेपर में कैसे लिखने वो बात करेंगे। चले भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोरोफाइट की। लाइफ साइकिल ऑफ मोस में हमने शुरुआत की, सबसे पहले बात करेंगे स्पोरोफाइट। याद देखिएगा, स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट इसलिए कहा जाता है कि वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है? वो स्पोर प्रोड्यूस करता है, और स्पोर हमेशा मियोसिस के जरिए प्रोड्यूस होंगे। तो स्पोरोफाइट है, इसके पास ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम के बाद ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल जब बस्ट होती है तो उससे क्या होते हैं? बहुत सारे स्पोर निकलते हैं। तो याद रखिएगा कि स्पोरोफाइट जो होता है वो स्पोर बनाता है मियोसिस के जरिए, और मियोसिस में क्या होता है? एक सेल जो होता है वो 4 में डिवाइड हो जाता है, तो और क्रोमोसोम की तादाद भी जो होती है वो हाफ हो जाती है। ये बाकायदा बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया हुआ था। तो ये स्पोर्स बने, तो सबसे पहले ये स्पोरोफाइट है, इसमें स्पोरेंजियम में ये बस्ट हुआ, बहुत सारे स्पोर प्रोड्यूस हुए। ये स्पोर जो होते हैं, ये स्पोर जो है वो आगे जाके वाटर में, पानी वगैरह जब इनको मिल जाता है, सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, तो इससे क्या होती है? जर्मिनेशन होती है। जर्मिनेशन होती है, नए पौधे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है? एक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसे हम नाम दे रहे हैं इसे हम बात कर रहे हैं प्रोटोनीमा। क्या कह रहे हैं इसे हम? प्रोटोनीमा। ये एक टेल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से निकल रहा है, और ये यहाँ शो कर रहा है कि इससे राइजोर्स रूट लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, और ये जो स्पोर है ये बाकायदा एक बड़े पौधे में कन्वर्ट हो रहा है। उस बड़े पौधे को नाम दे रहे हैं गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट, स्पोर्स हमेशा क्या बनेगा? गेमेटोफाइट। ये बगैर ये जो रिप्रोडक्शन हुई वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, क्योंकि ये किसी आपस में किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, बस एक एक स्पोर जो है वो जर्मिनेट करता है और ये बन गया गेमेटोफाइट। अब ये मेच्योर गेमेटोफाइट है। अब इसमें देखें गेमेटोफाइट जो है ना, उसमें क्या है? मेल गेमेटोफाइट अलग है, फीमेल गेमेटोफाइट क्या है? अलग है। अब जो वो मेल गेमेटोफाइट जो है उसे हम उसका जो पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट उसे एंथ्रीडियम कहते हैं, और एंथ्रीडियम में क्या निकलता है? एंथ्रीडियम में निकलता है स्पर्म,
और इसी तरीके से फीमेल गेमेटोफाइट जो है उसमें क्या है, आर्चिगोनियम है। फीमेल गेमेटोफाइट है वो क्या है, आर्चिगोनियम है, और उसके पास क्या है, कंटेन एग, ओवम होता है। अब क्या होता है, एंथ्रीडियम से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और स्पर्म जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, आर्चिगोनियम के पास, और आर्चिगोनियम में जाकर क्या होता है, स्पर्म और ओवम आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बन जाता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट, और ये जाइगोट दोबारा से बन जाता है, स्पोरोफाइट बन जाता है। यानी इन शॉर्ट स्पोरोफाइट से अगर आप गेमेटोफाइट तक का सफर देखें, स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट तक का सफर देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन जब गेमेटोफाइट को गेमेटोफाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल गेमेट्स स्पर्म है और फीमेल गेमेट्स क्या है, ओवम या एग है। तो यहाँ से गेमेटोफाइट से जो स्पोरोफाइट का जो सफर था, स्पोरोफाइट तक का जो सफर था वो क्या था, ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये पूरी डायग्राम आपने पेपर में बनाई है अच्छे से, साफ सुथरे तरीके से। और अब जो है हम बात करते हैं इसके पेपर में कैसे लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ऑल ब्रायोफाइट शो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन। हेट्रोमॉर्फिक इसलिए कि गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर के लिहाज से अलग है और स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर की बनावट के लिहाज से क्या है, अलग है। as heteromorphic alternation generation with gametophyte as dominant generation। इसमें जो dominant generation होता है वो गेमेटोफाइट होता है। गेमेटोफाइट साइज और स्ट्रक्चर के एतबार से बड़ा होता है। इसके एग्जांपल है फुनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, और जो कि एक मॉस प्लांट है। स्ट्रक्चर ऑफ गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट के स्ट्रक्चर की हम बात करें, गेमेटोफाइट इज हैप्लॉइड। गेमेटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब इसमें क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में नहीं होते। कंसिस्टिंग ऑफ राइजोइड्स, राइजोइड्स होते हैं, सूडोस्टोम एंड सूडो लीव्स। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि ये जो गेमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, ये रूट्स लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ये क्या है, राइजोइड्स हैं। क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रहे हैं ये राइजोइड्स हैं, और ये लीव्स हैं वो सूडो लीव्स हैं, और इसकी जो स्टेम है उसको नाम दिया सूडो स्टेम। अब सूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी इसके जो पत्ते होते हैं ये मेच्योर जो बड़े पौधे होते हैं उनकी तरह नहीं होते, तो लीव्स की तरह होते हैं, लेकिन जो हाईली डेवलप्ड जो लीफ होते हैं उनके मुकाबले में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसीलिए इसको फॉल्स लीफ कहते हैं। इसी तरीके से इनकी जो स्टेम होती है वो हाईली डेवलप्ड प्लांट्स जो होते हैं उनकी स्टेम से थोड़ी सी अलग होती है, इसीलिए उनको नाम देते हैं सूडो स्टेम। और इसी तरीके से ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं ये हाईली डेवलप्ड प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उससे मुख्तलिफ होती हैं, इसीलिए इनको रूट्स नहीं कहा जाता, इनको क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। तो यहाँ हमने कहा कि जो गेमेटोफाइट्स है, द गेमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड है, कंसिस्टिंग ऑफ राइजोइड्स, राइजोइड्स होते हैं, सूडोस्टेम और सूडो लीव्स होती हैं। सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं, अब गेमेटोफाइट में आपको मालूम है कि यहाँ जो है वो फीमेल पार्ट भी होगा और मेल पार्ट भी होगा, क्योंकि यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। तो सेक्स ऑर्गन क्या है, द सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया मेल, ये जो आपको नजर आ रहा है हमने डायग्राम में, ये एंथ्रीडिया मेल है और आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल है। तो आर्चिगोनिया फीमेल, डेवलप एट द टिप ऑफ सूडोस्टेम, सूडोस्टेम के टिप पे बनते हैं, विच आर ऑलवेज डाइशियस, हैविंग आइदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। डाइशियस और एक टर्म होती है मोनोशियस। मोनोशियस जो अगर आपने देखी होगी कि लाइफ साइकिल ऑफ फंड के अंदर इस्तेमाल हुई होगी, फंड में मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब मेल और फीमेल पार्ट एक ही पौधे के पास होंगे, लेकिन डाइशियस का मतलब क्या होगा, या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। एक पौधे के पास कभी भी मेल और फीमेल पार्ट दोनों नहीं होंगे। यानी इस डायग्राम में भी अगर आप देखें तो ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, इसीलिए मोनो डाइशियस है। देखिए इसके पास सिर्फ फीमेल पार्ट है, इसके पास क्या है, मेल पार्ट है। जबकि फंड के अंदर क्या था, एक ही पौधा था, उसमें मेल और फीमेल पार्ट क्या थे, दोनों थे, इसीलिए हमने फंड के अंदर कहा था मोनोशियस है वो। तो यहाँ हम बात करते हैं विच आर ऑलवेज डाइशियस, डाइशियस होंगे, हैविंग आइदर मेल, या तो सिर्फ मेल होगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। फिर इसके बाद आ रहा है प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री का वर्ड निकला है एंथ्रीडियम से। प्रोटो का मतलब पहले, तो हमने कहा देयर इज प्रोटोएंड्री बिकॉज, प्रोटोएंड्री क्यों है, एंथ्रीडिया मैच्योर अर्लियर एंड लिबरेट देयर एंथ्रोजोइड्स which start swimming with the help of their flagella in dew and rainwater। प्रोटोएंड्री का मतलब, एंड्री का मतलब एंथ्रीडिया से निकला है, प्रोटो मतलब एंथ्रीडिया की जो डेवलपमेंट होती है, मैच्योरेशन होती है, वो पहले होती है बनिस्बत किसके, आर्चिगोनिया के। तो हमने कहा देयर इज प्रोटोएंड्री, प्रोटोएंड्री होती है, क्यों प्रोटोएंड्री होती है, बिकॉज एंथ्रीडिया मैच्योर अर्लियर, एंथ्रीडिया जो है वो पहले मैच्योर होते हैं, एंड लिबरेट देयर एंथ्रोजोइड्स, वो अपने एंथ्रोजोइड्स जो स्पर्म्स की जो फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं, विच स्टार्ट स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, जो फ्लैजिला की मदद से स्विम करते हैं, इन ड्यू और रेन वाटर, शबनम के जो कतरे होते हैं वहां और बारिश के पानी में वो तैरते हैं। अब रिप्रोडक्शन कैसे होती है,
When archegonia mature, archegonia mature हो जाती है, they have single ovum, इनके पास single ovum होता है in the venter and few neck canal cell in the neck। अब ये जो नज़र आ रहा है ये आर्चिगोनिया मेच्योर होता है, तो यहाँ ये नेक सेल है, यहाँ से स्पर्म जो है उसमें क्या होगा, दाखिल होगा। तो एक ही ओवम होता है, तो हमने कहा फ्यू नेक सेल होते हैं इन द नेक। स्विमिंग स्पर्म आर अट्रैक्टेड बाय द सेंट ऑफ शुगर कैन, ये जो है वो स्पर्म जो होते हैं वो उससे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, शुगर कैन की जो स्मेल होती है वहाँ से रिलीज होते हैं। सिक्रेटेड बाय मेच्योर आर्चिगोनिया, मेच्योर आर्चिगोनिया कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, इससे ये स्पर्म अट्रैक्ट होते हैं। बट अ सिंगल एंथ्रोजोइड फ्यूजेस विद द, इनमें से कोई भी एक एंथ्रोजोइड जो होता है वो फ्यूज होगा टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा जिसे oospore भी कहते हैं, और 2n का मतलब डिप्लॉइड। दिस इज रिटेन विद इन द आर्चिगोनिया एंड फॉर्म इन एम्ब्रियो, और ये क्या होगा, ये जाइगोट जो होगा वो आर्चिगोनिया के अंदर रहेगा और ये एम्ब्रियो बनेगा और बाद में ये स्पोरोफाइट बनेगा। तो स्पोरोफाइट किस तरह बना, द एम्ब्रियो बन गया ना, जाइगोट था एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, वहाँ डिवीजन होगी टू फॉर्म स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बनेगा विच इज डिप्लॉइड, जो कि डिप्लॉइड होगा। इट कंसिस्ट ऑफ फुट सीटा एंड कैप्सूल, इसके पास क्या होते हैं, स्पोरोफाइट जो बनेगा उसके पास जो है वो सीटा होते हैं, फुट लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ हमने कहा कि ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनेगा, फुट सीटा एंड कैप्सूल, ये जो कैप्सूल थी ना स्पोरेंजिया वाली, ये बर्स्ट हुई थी तभी स्पोर रिलीज हुए थे। विद इन कैप्सूल स्पोर मदर सेल, कैप्सूल के अंदर क्या होती है, स्पोर मदर सेल होती है आर प्रेजेंट। ईच स्पोर मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस, वो मियोसिस के जरिए डिवाइड होगी टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पोर। स्पोर मदर सेल होती है, वो एक स्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, और आपको मालूम है कि मियोसिस के नतीजे में क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है क्योंकि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड था। लेकिन जब मियोसिस हुई, क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो गई तो हैप्लॉइड हो गए, और हैप्लॉइड के नतीजे में क्या हुआ, 4 स्पोर बनते। एक स्पोर मदर सेल जो है वो 4 जो है वो हैप्लॉइड स्पोर बनाती है। ईच स्पोर व्हेन ड्रॉप एट प्रॉपर सबस्ट्रेटम, जब एक प्रॉपर सॉलिड सपोर्ट पे जाकर, सबस्ट्रेटम का मतलब सॉलिड सपोर्ट पे जाएगा, जर्मिनेट इनटू अ फिलामेंटस बॉडी कॉल्ड प्रोटोनीमा, और एक फिलामेंट धागे स्टेम लैग स्ट्रक्चर से जो है वो अराइज होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, अभी डायग्राम में हमने जैसे बात की थी कि ये कहता है प्रोटोनीमा। ओके, तो यहाँ हमने कहा फिलामेंटस बॉडी कॉल्ड प्रोटोनीमा विच डेवलप इनटू गेमेटोफाइट, और वो गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा। इस तरह ये साइकिल चलती जाएगी। तो पेपर में आपने पूरा एग्जैक्ट यही लिखना है, और यही इसी तरह से अगर आप साफ सुथरी डायग्राम बनाते हैं तो आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।